जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 7th चैप्टर समाकलन यानी इंटीग्रेशन की प्रश्नावली 7.9 को हम लोग देखने जा रहे हैं। यहाँ हम लोग निश्चित समाकलन यानी कि डिफिनिट इंटीग्रल पढ़ेंगे। तो जानते हैं डिफिनिट इंटीग्रल में किया ये जाता है कि जितने भी जैसे हम लोग समाकलन कर रहे थे वैसे ही समाकलन करते हैं और निश्चित समाकलन में लोअर लिमिट और अपर लिमिट दी गई होती है। समाकलन निकालने के बाद यक्स के जगह पर एक बार अपर लिमिट रखते हैं और फिर माइनस करके उसी के जगह पे लोअर लिमिट रखते हैं और फिर सॉल्व कर देते हैं। जो आता है वही आपका सॉल्यूशन होता है। चलिए एक क्वेश्चन देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इसको हम सेपरेट करके लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन -1 to 1 यक्स प्लस 1 dx। इसको हम सेपरेट करके लिखते हैं। इंटीग्रेशन यक्स dx यहाँ -1 to 1 और फिर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन -1 to 1 dx हो जाएगा। देखिए यक्स का इंटीग्रेशन यक्स स्क्वायर बाई 2 होता है, यानी ये हो जाएगा 1/2 यक्स स्क्वायर। और अब हम यहाँ लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट 1 कर देंगे, प्लस इसके बाद 1 का इंटीग्रेशन होता है यक्स लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट 1। और फिर हम करते क्या हैं कि 1/2 यक्स के जगह पे एक बार हम अपर लिमिट रखते हैं, यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा और फिर माइनस करके इसी यक्स के जगह पे हम लोअर लिमिट करते हैं, तो ये हो गया। और प्लस इसके बाद ये हो जाएगा यक्स के जगह पे 1 और माइनस फिर यक्स के जगह पे -1 तो +1 हो जाएगा। और फिर देखिए क्या हो जाएगा, ये हो गया 1/2 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, +1 + 1 2 हो जाएगा। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यानी 1/2 × 0 + 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 0 + 2, यानी ये हो गया 2। ये जो है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर रहा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। यहाँ इंटीग्रेशन 2 to 3 1/x dx दिया हुआ है। तो आपको मालूम है कि 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो log x होता है। लोअर लिमिट 2 और अपर लिमिट 3 होगा। और फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो x के जगह पर पहले हम अपर लिमिट कर देंगे और माइनस यक्स के जगह पे लोअर लिमिट कर देंगे। log 3 - log 2 हो जाएगा। और आपको मालूम है कि log m - log n ये हो जाता है log m/n, यानी ये हो जाएगा 3/2। एक चीज़ और ध्यान में रखे रहिएगा, डिफिनिट इंटीग्रल यानी निश्चित समाकलन में कांस्टेंट नहीं जुड़ता है, क्योंकि ये जो वैल्यू आती है ये एक्यूरेट वैल्यू आती है, बिल्कुल सही वैल्यू आती है। अब इसी तरह से अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 को देख लें तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है इंटीग्रेशन 1 to 2। देखिए दिया हुआ है इंटीग्रेशन 1 to 2 और ये दिया हुआ है 4x³ है। 4x³ -5x² + 6x + 9 और फिर ये हो जाएगा dx। तो इसको भी सॉल्व करना होगा, तो इसको हम सेपरेट कर देंगे, अलग अलग कर देंगे और अलग अलग करके इसको सॉल्व करेंगे। 4 इंटीग्रेशन 1 to 2 x³ dx, फिर हो जाएगा -5 इंटीग्रेशन 1 to 2 x² dx और प्लस ये हो जाएगा 6 इंटीग्रेशन ये हो जाएगा आपका x dx 1 to 2 और प्लस हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन आपका 1 to 2 और यहाँ कुछ नहीं तो 1 dx हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं 4x³ का इंटीग्रेशन x⁴/4 हो जाएगा। तो ये हो गया 4 और यहाँ x⁴ लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2 हो जाएगा। माइनस ये है 5
एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे एक्स क्यूब बाई 3, तो ये 3 हो जाएगा और ये हो गया एक्स क्यूब, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2 हो जाएगा, और प्लस ये हो गया 6 यक्स है, यक्स का इंटीग्रेशन यक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये 2 हो जाएगा और यक्स स्क्वायर हो जाएगा लोअर लिमिट 1 to 2 प्लस 9, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा यक्स, और फिर ये हो जाएगा आपका 1 to 2 हो जाएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये 2 to the power 4 माइनस 1 to the power 4 हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा आपका -5/3, 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब हो जाएगा, और फिर 2 से इसको आप कट कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये हो गया 3, ये 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 9, ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। तो 2 का पावर 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा, और 16 माइनस 1 ये हो जाएगा 15, -5/3, और 2 का पावर 3 करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 माइनस 1 करेंगे तो ये 7 हो जाएगा, और इसके बाद ये है आपका 3, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 माइनस 1 करेंगे 3 हो जाएगा, और प्लस ये है 9, 2 माइनस 1 करेंगे 1 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। तो ये हो जाएगा आपका, देखें ये है 15, और माइनस ये हो जाएगा 35/3, और प्लस हो जाएगा आपका 9, और प्लस हो गया 9। अब देखिए कि क्या मिलेगा ये, तो 9 9 18 हो गया, और 18 और प्लस हो जाएगा 15, तो 18 और 15 अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 33, और फिर ये हो जाएगा आपका -35/3। सॉल्व कर लीजिए इसको, यहाँ हम लिख देते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 99, और माइनस हो जाएगा 35/3, माइनस कर दीजिए, 9 माइनस 5 4 हो जाएगा, और 9 माइनस 3 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 64/3। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका सॉल्व होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखने जा रहे हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos 2x dx। तो पहली चीज तो देखें, इसको हमें कन्वर्ट करना होगा। ये जो 2x है, तो अगर हम 2x = t मान लें तो एक चीज समझिए, अब जिसको हम t मानते हैं उसका अवकलन लेते हैं, आपको पता ही है। तो अवकलन लेंगे, यहाँ लिख देते हैं माना, और फिर ये हो जाएगा 2dx = हो जाएगा dt। तो dx की वैल्यू निकालेंगे 1/2 dt। एक बात और बता दें, जब हम मान लेते हैं ना तो लिमिट चेंज हो जाती है। और लिमिट कैसे चेंज होती है, तो x के जगह पर लोअर लिमिट रख करके t की वैल्यू निकालते हैं। तो देखें, अगर x के जगह पे हम 0 कर दें तो t = 0 हो जाएगा, और इसके बाद अगर x के जगह पे हम π/2 कर दें, x के जगह पे π/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये t = π हो जाएगा। तो ये जब भी हम यहाँ मानेंगे ना तो लिमिट चेंज हो जाएगी, ये माइंड में रखे रहिएगा। यानी अब लिमिट, पहले लिमिट 0 to π/2 थी, अब लिमिट हो जाएगी 0 to π। तो अब देखें, ये हो गया आपका 0 to π, और ये है cos, और 2x के जगह पे हो जाएगा t, और फिर dx की वैल्यू 1/2 dt। तो ये हो जाएगा 1/2 dt हो जाएगा, और फिर ये हो गया आपका 1/2, और cos का जो इंटीग्रेशन होता है वो साइन होता है, तो ये हो जाएगा sin t, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट हो जाएगा पाई। अब हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 1/2, ये हो जाएगा आपका साइन पाई, और माइनस हो जाएगा ये आपका साइन 0। तो ये हो गया आपका 1/2। अब साइन पाई की वैल्यू निकालें तो 90 + 90 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos 90।
तो इस प्रकार जो है ये देखिए cos पाई की वैल्यू अगर कन्वर्ट किए तो ये 0 हो गया, sin 0 की वैल्यू 0, 0 माइनस 0, 0 इंटू 1/2 कर देंगे तो 0 हो जाएगा। इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट होता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 भी देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं। ये है आपका इंटीग्रेशन 4 to 5, याद रखे रहिएगा, लोअर लिमिट हमेशा कम होता है, अपर लिमिट हमेशा हाई होता है। और ये है e टू दी पावर x dx। तो e टू दी पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो e टू दी पावर x ही होता है। तो e टू दी पावर x हो जाएगा, ये 4 to 5 हो जाएगा। तो x के जगह पे एक बार अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे, तो e टू दी पावर 5 माइनस e टू दी पावर 4 हो जाएगा। अब अगर हम चाहें तो यहाँ से e टू दी पावर 4 कॉमन ले सकते हैं, तो e माइनस 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका सॉल्व होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। यहाँ दिया हुआ इंटीग्रेशन 0 to π/4 tan x dx। तो tan का जो डिफरेंस इंटीग्रेशन आपको मालूम है कि log माइनस log cos x होता है, तो यहाँ माइनस और ये हो जाएगा log cos x, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट हो जाएगा π/4। रखते हैं हम यहाँ पर वैल्यू, तो ये हो जाएगा log cos π/4 माइनस log cos 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, आप जरा देखें, cos π/4 की वैल्यू आपको मालूम है 1/√2 होती है, तो ये हो जाएगा log 1/√2 और माइनस cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा आपका log 1। अब माइनस ये जरा देखिए, ये log m अपान n है, तो log m माइनस log n हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log 1 माइनस log √2 हो जाएगा। √2 को हम लिख सकते हैं 2 to the power 1/2 और माइनस हो गया log 1। तो एक चीज देखिए, log 1 से log 1 कैंसिल कर दें, और या नहीं तो log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा ये आपका। तो ये हो गया माइनस, इससे इसको कैंसिल कर देते हैं। अब देखिए m का पावर n है, n पीछे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/2 log 2 और फिर माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 log 2। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये इंटीग्रेशन 0 to 1 अपॉन √1 माइनस x² dx है। तो आपको मालूम है कि इसका इंटीग्रेशन जो होता है साइन इनवर्स x होता है। ये हो जाएगा साइन इनवर्स x, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 1 हो जाएगा। फिर यहाँ करेंगे हम, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0 हो जाएगा। तो फिर देखें क्या मिलेगा, ये है साइन इनवर्स और 1 जो है साइन π/2 की वैल्यू होती है, और माइनस हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 0 जो है साइन 0 की वैल्यू होती है। तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया π/2, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल 0, यानी ये वैल्यू हो जाएगी आपकी π/2। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये भी कंप्लीट होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। ये इंटीग्रेशन 2 to 3 1 अपॉन x² माइनस 1 dx दिया हुआ है। तो इसके लिए जो फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x² माइनस a² dx 1/2a log x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 होता है। इसी फार्मूले का हम यूज करेंगे। यहाँ इसको 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो a के जगह पे 1 है, तो चलिए देखिए क्या हो जाएगा, 1/2a के जगह पे 1 हो गया, और फिर यहाँ पर हम कर देंगे log x माइनस a, यानी x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, और फिर ये हो जाएगा आपका लोअर लिमिट 2 टू अपर लिमिट 3 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ये 1/2 हो गया, और x के जगह पे एक बार अपर लिमिट रखेंगे और माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे। तो ये देखिए log
3 करेंगे तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, और फिर 3 प्लस 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा, और माइनस फिर हम 2 कर देते हैं तो ये हो जाएगा log 2 माइनस 1 करेंगे 2 हो जाएगा, सॉरी 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, और फिर नीचे 2 प्लस 1 करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। अब देखिए फिर इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 हो गया, तो ये हो गया आपका 1/2, और ये हो गया आपका log 1/2, और माइनस हो जाएगा log 1/3। अब इसको जो है log m माइनस log n पे हम सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हो गया 1/2 log, ये हो जाएगा 1/2 अपॉन 1/3, तो ये जो है 3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 और log हो जाएगा 3/2। ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है, ये क्वेश्चन नंबर 11 आपका सॉल्व होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx। देखें cos स्क्वायर x के लिए कोई फार्मूला तो आपको मालूम नहीं है, तो cos स्क्वायर x को पहले हम कन्वर्ट कर देंगे और इसके बाद तब जाकर के इसका इंटीग्रेशन करेंगे। आपको मालूम है कि cos 2x इज इक्वल टू ये होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है। माइनस 1 को अगर हम लेफ्ट में ला दें तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x, और 2 को यहाँ हम ला देते हैं अपोजिट साइड में, तो cos स्क्वायर x के जगह पे 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 हो जाएगा। तो चलिए अब ये इसको हम यहाँ लिख देते हैं, तो 1/2 यहाँ बाहर कर देते हैं, ये हो गया 0 to π/2, और यहाँ हो गया आपका 1 प्लस cos 2x dx। अब इसको हम जो है सेपरेट कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, तो ये जो 1/2 है ये 1/2 तो बाहर रहेगा ही, और देखिए ये हो जाएगा 0 to π/2 1 dx हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा आपका प्लस इंटीग्रेशन 0 to π/2, और ये हो जाएगा cos 2x dx। अब जो है फिर यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि 2x आ गया, तो अब यहाँ पे हम मान लेंगे 2x इक्वल टू टी, तो फिर क्या हो जाएगा 2 dx इक्वल टू dt हो जाएगा, यानी dx इक्वल टू 1/2 dt हो जाएगा, और फिर यहाँ लिमिट भी चेंज होगा। तो लिमिट चेंज करने के लिए जब 0 करेंगे x के जगह पे 0, तो t इक्वल टू 0 हो जाएगा, और फिर जब यहाँ पे अगर हम π/2 कर देंगे, x के जगह पे π/2 कर देंगे, तो t इज इक्वल टू पाई हो जाएगा। चलिए फिर करते हैं हम यहाँ पर, तो ये 1/2 जहाँ जैसे है वैसे रहेगा ही, और यहाँ पे हम कर लेते हैं या चलिए अभी एक स्टेप चलते हैं 0 to π/2, और ये हो जाएगा 1 dx। अब यहाँ पे हम कर देते हैं प्लस इंटीग्रेशन cos 2x, तो ये हो जाएगा cos, और 2x के जगह पे हो जाएगा t, और फिर ये हो जाएगा आपका dx के जगह पे 1/2 dt हो जाएगा, तो ये हो गया 1/2, और फिर ये हो गया dt। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट जो है ये 0 to π ही होगी। अब फिर इसको हम सॉल्व करते हैं, ये है 1/2, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, ये 0 to π/2 हो जाएगा, प्लस ये हो गया 1/2, cos का जो इंटीग्रेशन होगा वो sin t हो जाएगा, तो ये हो गया sin t, और यहाँ 0 to हो जाएगा पाई। फिर इसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं, तो 1/2 यहाँ देख लो π/2 माइनस 0 हो जाएगा, प्लस 1/2, और ये हो गया आपका साइन पाई माइनस साइन 0। अभी इसकी वैल्यू हम निकाले भी थे, तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब यहाँ बचेगा आपका 1/2 इंटू π/2, यानी ये हो जाएगा π/4। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये आपका सॉल्व होता है।
तो इस प्रकार हमें उम्मीद है कि आज जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं ये सभी क्वेश्चन आप सबको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।